रोहतक में बनी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 3 महिला सफाई कर्मचारियों ने पीरियड्स के चलते जल्दी काम करने में रियायत मांगी तो कथित तौर पर सुपरवाइजरों ने उनसे पीरियड्स के सबूत मांग लिए। महिलाओं का यहां तक आरोप है कि उनसे सैनिटरी पैड निकालने को कहा गया और उसकी फोटो खींची गई। मामला सामने आने के बाद दूसरी महिला कर्मचारियों और यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हंगामा किया। डायल 112 की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने एक्शन लेते हुए आरोपी सुपरवाइजरों को सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आज तक से जुड़े सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक 26 अक्टूबर को हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। उस दिन कुछ महिला सफाई कर्मचारियों को काम पर पहुंचने में लेट हो गया। इस पर सुपरवाइजर विनोद हुड्डा और वितेंद्र कुमार ने उन्हें जल्दी काम करने को कहा और देर से आने का कारण पूछा। मामले में दी गई शिकायत के मुताबिक पीड़िताओं ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने सुपरवाइजर से बताया कि उन्हें पीरियड्स हो रहे हैं, उन्हें शारीरिक पीड़ा है जिसकी वजह से वो काम जल्दी नहीं कर सकती। इसके बाद सुपरवाइजर ने उन्हें गालियां दी और उनसे प्राइवेट पार्ट्स की फोटो खींचकर दिखाने को कहा ताकि मासिक धर्म की पुष्टि हो सके। कल सर हम यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो हमें जो काम बताया गया था हमने वो कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद हमने हमारे सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट की कि सर हमें लेडीज दिक्कत है। तो सुपरवाइजर ने बोला कि पहले हमारी एक साथी ने कॉल की थी कि सर मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी और मेरे को जाने दिया जाए। तो फिर हमने भी बोल दिया कि भी हमारी भी बोल दे, हम 3 लेडीज थी कि हमें भी दिक्कत है। तो फिर हमने सुपरवाइजर को बोला तो उसने क्या तुम्हें तीनों को ही दिक्कत होगी है एक साथ। तो फिर वो नहीं मान रहे थे। तो फिर हमने फिर से रिक्वेस्ट की, सर हम वापस जाके आ जाएंगे, हमें सिर्फ डिपार्टमेंट तक जाने दो और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो फिर सुपरवाइजर ने कहा कि पहले तो बोल दिया था एक को कि ठीक है चले जाओ। फिर उसका दोबारा से कॉल आया कि भाई जिसको दिक्कत है आ जाओ और चेक करवा के और फिर चले जाना तुम। क्या चेक करने के लिए बोला कि भाई आपको ये लेडीज प्रॉब्लम मंथली प्रॉब्लम है या नहीं है, हम चेक करेंगे। ऊपर से मेरे को ऑर्डर आया है, मेरे को जवाब देना है कि आप आओ और पहले आके यहाँ पे हमारे पास लेडीज भी हैं और चेक करवा के जाओ और फिर उसके बाद ही हम आपको जाने देंगे। फिर आप वहाँ पे गए? हम फिर वहाँ पे गए हैं। जाने के बाद हमने फिर बोला है सर हम आगे हैं। तो सर ने बोला है कि लेडीज को हमारी कर्मचारी हैं साथी हमारे साथ में काम करती हैं, उन्होंने बोला कि जा इनको बाथरूम में लेके जा और इनको चेक करके आ। फिर वो गई हैं। फिर एक और हमारी साथी थी वहाँ पे नाम की, तो फिर उसने भी साथ जाके ने हमारी चेकिंग की है और फिर आके सुपरवाइजर को बताया है कि भाई हाँ सर इनको दिक्कत हो रखी है सच में ही। फिर हमसे बोला गया कि ठीक है चले जाओ। तो फोटो भी कभी जिक्र आया? फोटो का सर ये जो जांच करता है हमारी साथी ये बोल रही थी कि उन्होंने बोला था कि हमें प्रूफ चाहिए और जाके फोटो उतार के लेके आओ। तो फिर तब ये फोटो का वो हुआ है, इसको ही बोला गया था। हाँ जी सर। घटना के बाद महिलाओं ने जब ये बात अन्य साथी कर्मचारियों को बताई तो महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों को जब ये बात पता लगी तो वो भी मौके पर पहुंच गए और घटना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ महिला कर्मियों और छात्रों ने सुपरवाइजरों को पीटने की भी कोशिश की, लेकिन यूनिवर्सिटी स्टाफ ने उन्हें बचा लिया। वहीं गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के महासचिव अजमेर सिंह ने बताया कि एमडीयू के गैर शिक्षक कर्मचारी की इस मामले में कोई गलती नहीं है। कुछ लोग बेवजह विश्वविद्यालय को बदनाम कर रहे हैं। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। इधर पूरा मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी के कुलपति राजवीर सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। दोनों सुपरवाइजरों को सस्पेंड कर दिया गया है और कुल सचिव ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने एक आंतरिक जांच कमेटी गठित की है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए रोहतक के एसपी और एमडीयू कुलपति को पत्र लिखकर 5 दिनों में जवाब मांगा है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें द ललन टॉक के साथ। शुक्रिया।